हेलो एवरीवन, आप सभी कैसे हो। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। एंड यदि आपको ये स्टोरी पसंद आती है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी। तो फिर हम अपनी स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। जहाँ पे हमने पिछले पार्ट में देखा था कि हमारा फ्लैशबैक स्टार्ट होने वाला था, तो अब हम अपने फ्लैशबैक की ओर चलते हैं। हमें एक हॉस्पिटल रूम का सीन दिखाया जाता है जिसमें एक लेडी हॉस्पिटल बेड पे लेटी हुई थी एंड उनके सर पे पट्टी बंधी हुई थी, साथ ही साथ उनके फेस पे मास्क लगा हुआ था एंड काफ़ी मशीनें उनसे कनेक्टेड थी और उनके पास एक डॉक्टर खड़े थे एंड उनको चेक कर रहे थे। एंड ऐसे ही चेक करते करते डॉक्टर की नज़र एक मशीन पे जाती है जिसमें वो देखते कि जो टेढ़ी मेढ़ी लाइन थी वो एकदम सीधी हो गई है, जिसे देख के डॉक्टर की आइज़ बड़ी बड़ी हो गई थी। फिर डॉक्टर कुछ नर्सेस को बुलाते एंड नर्सेस को बुलाने के बाद फिर वो उनको बचाने की कोशिश करते एंड बट वो ऐसा कर नहीं पाते एंड उस लेडी की डेथ हो जाती है। जहाँ पे उस रूम में सन्नाटा हो गया था। फिर डॉक्टर की तरफ सभी नर्सेस देखती है जहाँ पे डॉक्टर एक गहरी से सांस लेते एंड फिर वो उस रूम के डोर को ओपन करते एंड बाहर चले जाते हैं। जहाँ पे वो डॉक्टर देखता है कि दो बच्चे एंड उनके फादर सामने ही चेयर पे बैठे हुए हैं और वो डॉक्टर उनके पास जाके खड़ा हो जाता है। जहाँ पे वो पर्सन जल्दी से खड़ा हो जाता है डॉक्टर को देख के और वो कहता है कि डॉक्टर मेरी वाइफ कैसी है। जहाँ पे वो डॉक्टर अपने सर को नीचे झुका लेता है एंड फिर वो डॉक्टर कहता है कि सॉरी मिस्टर लेन, आपकी वाइफ को हम बचा नहीं पाए क्योंकि उनका ब्रेन जो डेथ हो गया है एंड वो अब नहीं रही। ये बोलकर वो डॉक्टर उनको वो करता है एंड सॉरी बोल के वहाँ से चला जाता है। और ये सुनकर तो मिस्टर लेन यानी कि लेन कुरिन अपनी जगह पे ही जम जाते और उनके पीछे जो दो बच्चे थे वो शौक हो गए थे। फिर वो अपने पापा के पास आते एंड फिर उनमें से एक बच्चा कहता कि पापा, उसका हाथ पकड़ते यानी कि हमारे लेन कुरिन का हाथ पकड़ते। एक बच्चा कहता कि पापा पापा ये डॉक्टर क्या बोल रहे हैं, मम्मा 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 को क्या हुआ। यही वो बच्चा बोल रहा था। जहाँ पे लेन कुरिन तो अपनी जगह पे ही जम गए थे। जहाँ पे दूसरा बच्चा था वो कहता कि पापा अब क्या, आपको क्या हुआ, आप ऐसे कैसे कर रहे हो, आप कुछ बोलो ना बाबा। ऐसे ही वो बोला था और वो भी अपने बाबा का हाथ हिलाने लगता है और लेन कुरिन की आंखों में आंसू आने लगते और लेन कुरिन वहीं पे फर्श पे बैठ जाते हैं अपने घुटनों के बल और वो रोने लगते हैं। और अपने बाबा को ऐसे रोते देख के वो दोनों ही बच्चे अपने बाबा को हक कर लेते हैं और वो दोनों बच्चे भी रोने लगते हैं। जहाँ पे कुछ समय तक रोने के बाद फिर लेन कुरिन अपने सेंसेस में आते एंड फिर वो जल्दी से उठते, अपने आंसू को वाइप करते एंड अपने बच्चों के हाथों को पकड़ते एंड उस रूम में चले जाते जहाँ पे वो देखते कि उनकी वाइफ बेड पे लेटी हुई है, वो भी बिना जान के बेजान लेटी हुई है एंड ये हमें छोड़ के चली गई है। यही लेन कुरिन के दिमाग में चल रहा था। और जो बच्चे थे वो अपनी माँ के पास आके खड़े हो जाते एंड उनके हाथों को पकड़ के हिलाने लगते और कहते कि मम मम अब जगो ना, उठ जाओ ना, मम्मा आपको क्या हो गया। यही वो बच्चे बोल रहे थे और लेन कुरिन ऐसे ही अपनी वाइफ को देख रहे थे। जहाँ पे लेन कुरिन अभी भी रो रहे थे यानी कि उनकी आंखों में आंसू आए जा रहे थे एंड वो फिर वो अपने बच्चों की तरफ देखते हैं एंड अपने बच्चों को देख के वो और भी ज़्यादा दुखी होते हैं क्योंकि उनके बच्चे अभी 10 साल के ही हुए हैं और अभी से उनकी माँ उनके साथ में नहीं है। यही सोच के लेन कुरिन की आंखों में और भी ज़्यादा आंसू आने लगते हैं। फिर लेन कुरिन अपनी वाइफ के पास आते हैं एंड उनके फोrehead पे हाथ रखते और कहते कि ई तुम हमें छोड़ के कैसे जा सकते हो ई, इसे वो बोल रहे थे एंड ई के फोrehead पे किस करते हैं और काफ़ी समय तक ऐसे ही उनका चलता रहता है। फिर हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लेन कुरिन एंड उन दोनों उनके बच्चे एक जगह पे खड़े हुए थे एंड कुछ जो सर्वेंट थे वो उनके पीछे खड़े थे एंड बहुत सारे लोग आ रहे थे एंड लेन कुरिन को बुक कर रहे थे एंड फिर एक के पास जा रहे थे यानी कि एक की फ़ोटो के पास उनको फूल अर्पित कर रहे थे एंड उनको प्रणाम करके यानी कि बुक करके वहाँ से अपने घर की तरफ निकल रहे थे। एंड ऐसे ही उनका रिचुअल्स जो अंतिम रिचुअल्स थे वो होते हैं और ऐसे करके सारे रिचुअल्स ख़त्म करने के बाद फिर लेन कुरिन देखता कि घर में कोई नहीं है एंड उसके बच्चे भी बिना खाना खाए हुए सो गए हैं क्योंकि वो दोनों ही पूरी दिन यानी कि कल से रो रहे थे एंड उन्होंने खाना भी नहीं खाया एंड ऐसे रहा तो वो दोनों बीमार हो जाएंगे। यही सोच के लेन कुरिन अपने बच्चों को जगाते हैं एंड जगाने के बाद फिर वो अपने हाथों से अपने बच्चों को खाना खिलाते हैं। जब पे उनके बच्चे रो रहे थे एंड अपने बाबा को भी अपने हाथों से खाना खिलाते हैं एंड ऐसे ही उनका टाइम बीत जाता है। फिर लेन कुरिन देखते हैं और अपने बच्चों को एक कमरे में ले जाते हैं एंड उन दोनों को ब्लैंकेट से कवर करके उस रूम से बाहर आ जाते हैं जहाँ पे दोनों बच्चे एक दूसरे को देख रहे थे और उनमें से एक बच्चा कहता कि गाका क्या मम्मा हमको हमेशा के लिए छोड़ के चली गई।
जहाँ पे जो दूसरा बच्चा था वो कहता है कि हाँ वांगजी, हमारी मम्मा हमको छोड़ के चलेगी। फिर वांगजी कहता है कि क्या वो कभी भी नहीं आएगी। जहाँ पे हमारा लेंजिन कहता है कि नहीं वांगजी, वो कभी भी नहीं आएगी। जब पे वांगजी अपने भाई को हक कर लेता और कहता कि काका, बट मैं मम्मा के बिना नहीं रह सकता। वो हमेशा मुझे प्रोटेक्ट करती थी एंड हमेशा मुझे मेरा ध्यान रखती थी और किसी को भी मुझे बुली करने नहीं देती थी और जो भी मैं चाहता था वो सब कुछ करती थी। क्या मम्मा हमारे पास नहीं होगी? यही हमारा वांगजी बोलता है। जहाँ पे हमारा लेंजिन वांगजी को देखता है एंड उसके फोrehead पे किस करता है और कहता है कि मैं हूँ ना, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा वांगजी, और मैं तुम्हारी हर चीज़ का ध्यान रखूँगा। तुम चिंता मत करो, ठीक है, बट तुम सोचो, बट तुम रोना बंद करो। ये बोलकर वो अपने भाई यानी कि वांगजी के आंसू को वाइप करने लगता है एंड वांगजी भी ऐसे ही रोते रोते सो जाता है। जहाँ पे लेंजिन भी अपने भाई को हग करके सो जाता है। हमें यहाँ पे पता चलता है हमारा वांगजी एंड लेंजिन दोनों ही ट्विंस है एंड हमारा लेंजिन वांगजी से बड़ा है और ये दोनों ही 10 साल के हो चुके हैं। और लेनकुरेन एक बिजनेसमैन है। वो ज़्यादा बड़े तो नहीं है बट इतना भी नहीं कि वो छोटे हैं, बट बीच के से बिजनेसमैन है। उनकी कंपनी अच्छे से ग्रो हो रही है। और हमें यहाँ पे पता चलता है कि लेनी की मौत हो गई है और उनकी मौत एक कार एक्सीडेंट के कारण हुई है, जिसकी छानबीन हमारे लेनकुरेन करवा रहे कि किसने किया था, क्या हुआ था, वो सब कुछ, क्योंकि उनको पता नहीं था उनकी वाइफ की डेथ कैसी हुई एंड इस कंडीशन में वो कैसे आई। यही छानबीन के लिए उन्होंने पुलिस को रिपोर्ट किया था, जहाँ पे पुलिस ये सब कुछ खोजबीन कर रही थी। और ऐसे करके वो दिन बीत जाता है। फिर हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे लेनकुरेन अपने बच्चों को कहते कि रेडी हो जाइए और अपने स्कूल के लेके जाइए। जहाँ पे वो दोनों बच्चे अपने बाबा की बातें मानते हैं एंड दोनों ही स्कूल के लिए रेडी हो जाते हैं एंड अपने स्कूल के लिए निकल जाते हैं। और दोनों ही सेम क्लास में थे तो उनको ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। जहाँ पे वांगजी और लेंजिन दोनों ही साथ में बैठते एंड दोनों ही अच्छे से स्टडी करते थे। और दूसरी साइड हमारा लेनकुरेन अपनी बिजनेस पे भी ध्यान दे रहा था और लेनी की डेथ कैसी हुई वो भी पता कर रहा था। एंड ऐसे करते करते उनको 7 से 8 दिन बीत जाते हैं। जहाँ पे हमें एक शाम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे लेनकुरेन अपने सोफे पे बैठे हुए थे। तभी वहाँ पे पुलिस ऑफिसर आते हैं और वो आने के बाद वो कहते कि ये एक्सीडेंट था, वो भी किसी ड्राइवर ने कर दिया था क्योंकि वो नशे में था एंड उसने ऐसे ही ड्राइविंग की थी, जिसके कारण आपकी वाइफ की एक्सीडेंट हो गया एंड उनकी डेथ हो गई। हमने उस ड्राइवर को पकड़ लिया है और हमने अब उसको जेल में भी डाल दिया है। ये बोलते हैं लेनकुरेन को। जहाँ पे लेनकुरेन देख रहे थे, लेनकुरेन को ट्रस्ट नहीं हो रहा था इन सभी में, बट वो कुछ भी नहीं कहते, वो अपने सर को हमें नोट करते हैं। और ये सब कुछ हमारा लेंजिन दूर से सुन रहा था और लेंजिन को पता था कि क्या हुआ था। और ये जो पुलिस बोल रही है ये सब कुछ गलत है, क्योंकि हमारा लेंजिन जिस टाइम लेनी का एक्सीडेंट हुआ था उस टाइम अपनी मॉम से कॉल पे बातें कर रहा था। जहाँ पे लेंजिन को पता चला था कि कुछ अफवाह उसकी मॉम को बुली कर रहे हैं एंड उनकी बातों से लेंजिन को ये पता चल गया था कि वो उसकी मॉम के साथ में ज़बरदस्ती करे एंड कुछ उसकी मॉम को स्लैपिंग मारे गए थे। ऐसे ही कुछ उसने साउंड सुने थे, जहाँ पे उसकी मॉम कह रही थी कि मुझे छोड़ो, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मुझे हाथ कैसे लगाया, ऐसे ही वो बोल रही थी और अपने आप को छुड़ा रही थी। जहाँ पे ऐसे करते करते वो उनको छुड़ा लेती है खुद से एंड वो भाग जाती है। और ऐसे ही भागते भागते फिर वो अपने कार में बैठ जाती है। जहाँ पे कुछ वो हमारा लेंजिन अपनी मॉम से बातें कर रहा था और वो कह रहा था कि मॉम क्या हुआ आपको, अब ऐसे कितने घबरा क्यों रहे हो। जहाँ पे लेनी कहती कि लेंजिन कुछ अल्फाज मेरे पीछे पड़े हैं, तो क्या तुम तुम्हारे बाबा को कॉल करोगे। यहाँ पे लेंजिन कहता कि हाँ करूँगा मॉम। जहाँ पे ऐसे ही करते करते लेंजिन अपनी मॉम से बातें करते करते अपने बाबा को कॉल करता है। और उसी टाइम हमारी लेनी का एक्सीडेंट हो गया था और लेनी की कार पलटी मार गई थी एंड 3-4 बार राउंड खाने के बाद फिर लेनी उल्टी लटक जाती है उसी सीट बेल्ट के जरिए। और दूसरी साइड लेंजिन कह रहा था मॉम आपको क्या हुआ, मॉम बोलो मॉम। और क्योंकि लेनकुरेन ने कॉल पिक नहीं किया था इसलिए लेंजिन अपनी मॉम से बातें कर रहा था और लेंजिन कहता कि मॉम आपको क्या हुआ। तभी कुछ अल्फाज आते हैं एंड वो आके हंसने लगते और वो कह रहे थे कि हाँ तुम हमारे हाथ नहीं है तो तुम देखो तुम्हारी ये क्या हालत हो गई, हाँ अब तुम यहीं सड़ो और मरो। ये बोलकर वो अल्फा वहाँ से चले जाते हैं, क्योंकि लेनी के सर पे काफ़ी चोट लगी थी और उसकी हालत ख़राब हो गई थी। फिर लेनी इधर देखती है कि लेंजर की आवाज़ आ रही है तो लेनी ऐसे तैसे करके अपने फ़ोन को उठाती है एंड फ़ोन को उठाने के बाद फिर लेनी कहती कि लेंजर तुम अपना और वांगजी का ध्यान रखना, ठीक है,
मैं नहीं बच नहीं पाऊंगी, ये बोलकर लेनली बेहोश हो जाती है वहीं पे, और उसके हाथों से वो फ़ोन पड़ जाता है, यानी कि गिर जाता है। और फ़ोन के गिरने के बाद फिर लेन जेन फिर से करने लगता है, और दूसरी साइड तभी लेन कुरेन का फ़ोन आ जाता है, जहाँ पे लेन जेन अपने पापा से कहता है कि पापा मम्मा का एक्सीडेंट हो गया है। यहाँ पे ऐसे करके लेन कुरेन अपनी वाइफ की लोकेशन को पता करता है एंड उनको हॉस्पिटल लेके आता है। हॉस्पिटल में लाने के बाद डॉक्टर कहते हैं कि उनके सर पे काफ़ी गहरी चोट लगी है एंड वो कोमा में भी जा सकते हैं, जहाँ पे उनका ब्रेन ऑपरेशन होने वाला था। तभी लेन कुरेन ने एग्री कर दिया था, और एग्री करने के बाद 7 दिन के बाद में हमारी लेनी की डेथ हो गई थी, क्योंकि उनका ऑपरेशन सक्सेसफुल नहीं हुआ था और उनका ब्रेन डेड हो गया था, इसलिए उनकी डेथ हो गई थी। और ये सब कुछ हमारा लेंजन सोच रहा था एंड उन सभी पुलिस ऑफिसर को देख रहा था, जहाँ पे लेन कुरेन देख रहे थे और वो कुछ भी नहीं बोलते, वो अपने सर को हमें नोट करते हैं। एंड पुलिस ऑफिसर के जाने के बाद लेंजन अपने पापा के पास आता है एंड आने के बाद फिर वो कहते कि पापा मोम की डेथ ऐसे नहीं हुई थी, किसी ने उनको मारा था और ये पुलिस वाले झूठ बोल रहे हैं। जहाँ पे लेन कुरेन कहते कि मुझे पता है, मुझे लगता है कि इसमें कोई बड़े पर्सन का हाथ है, इसलिए ये पुलिस वाले इतने झूठ बोल रहे हैं एंड ये कुछ करना नहीं चाहते और ये हमें भी बेवकूफ़ बना रहे हैं। जहाँ पे लेन जेन करेगी हाँ बाबा सही कहा, क्योंकि मोम बहुत ज़्यादा डरी हुई थी एंड बहुत सारे लोग उनको परेशान कर रहे थे। यही हमारा लेंजा अपने बाबा को बोलते हैं। जहाँ पे लेन कुरेन अपने बेटे के सर पे हाथ पे चलाते और कहते कि लेंजन तुम जो सोचो बाकी का काम मैं कर लूँगा। जहाँ पे लेंजा अपने बाबा को देखता है और वो अपने बाबा को हक करता है, जहाँ पे लेन कुरेन भी अपने बच्चे को हक करते हैं और फिर लेंजन वहाँ से चले जाता है और वो जाके सो जाता है। जहाँ पे वो देखता है कि वांगजी लेटा हुआ है, तो लेंजन भी वांगजी के पास जाके लेट जाता है एंड वो देखने लगता है और उसके सर की जो पट्टी थी उसको चेंज करने लगता है, क्योंकि वांगजी को फीवर हो गया था अपनी मम की डेथ के बाद। उसने खाना पीना बहुत कम कर दिया था, जिसके कारण हमारा वांगजी डेथ यानी कि हमारे वांगजी को फीवर हो चुका था एंड वांगजी का ध्यान हमारा लेंजन रख रहा था। और वांगजी को देखते देखते लेंजन उसके फोrehead पे अपने सर को चलाने लगता है और कहता कि वांगजी तुम डरना मत, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा। मम्मा को कोई प्रोटेक्ट नहीं कर पाया इसलिए वो मर गए, बट मैं आपको प्रोटेक्ट करूँगा वांगजी, मैं तुमको कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगा। यही बोलकर लेंजन अपने भाई को देख रहा था और वो अपने भाई यानी कि वांगजी के फुट पे किस करता हमारा लेंजन। और ऐसे ही ये दिन बीत जाते। फिर हमें 10 से 15 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे लेन कुरेन फ़ोन पे बातें कर रहे थे एंड से बातें करते करते लेन कुरेन ने अपने सर को पकड़ लिया था और वो सोफे पे बैठ जाते हैं एंड अब उसने अपने फ़ोन को भी फेंक दिया था। और लेन कुरेन अपने सर को पकड़ के सोफे पे बैठ जाते हैं और वो कहते कि पैसे का लोग इतना छाटते हैं, जो न्याय दिलाने वाले वही बिक जाते हैं, तो कोई आम इंसान क्या ही करेगा। यही लेन कुरेन बोल रहा था और वो कहता कि लेकिन मैं उनको नहीं छोड़ूंगा, उनकी हिम्मत कैसे हुई मेरी वाइफ को इतना परेशान करने की एंड उनके कारण मेरी वाइफ इस दुनिया में नहीं है। यही लेन कुरेन बोले जा रहा था और लेंजन ये देख रहा था, जहाँ पे लेंजन ने अपने बाबा की सारी बातें सुन ली थी। यहाँ पे हमें एक छोटा सा फ्लैशबैक इसमें और दिखाया जाता है, जहाँ पे लेन कुरेन अपने एक डिटेक्टिव से बातें कर रहा था और वो डिटेक्टिव कह रहा था कि सर इसमें सबसे बड़े बिजनेसमैन के बेटे का हाथ है और उसके साथ साथ उसके फ्रेंड्स भी थे, तो हम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते। और मुझे ज़्यादा सबूत तो नहीं मिले, लेकिन उन्होंने सारे मिटा दिए और मुझे कैसे तैसे करके ये सब कुछ पता चला है। जहाँ पे लेन कुरेन करके तुम सबूत ढूंढो, बाकी का काम मैं देख लूँगा। जहाँ पे उस डिटेक्टिव ने कहा था सर सारे सबूत मिटा दिए गए हैं, तो हम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते। यहाँ पे लेन कुरेन को गुस्सा आ जाता है एंड यहीं पे ये सारा फ्लैशबैक और हो जाता है। वो लेंजन फिर अपने बाबा के पास जाता है और वो अपने बाबा के पास जाके बैठ जाता है, जहाँ पे लेंजन कहता है कि बाबा क्या हुआ, मम्मा को किसने मारा। जहाँ पे लेन कुरेन देखता और वो अपने बच्चे को हक कर लेता और कहता कि तुम वांगजी तुम लेंजन तुम यहाँ पे क्या करो बच्चा, मैंने कहा ना तुम इन बातों पे ध्यान मत दो। जहाँ पे लेन कुरेन की बातें सुनकर लेंजन कहता कि नहीं बाबा मुझे बताओ किसने मारा, मैं उनको छोड़ूंगा नहीं। जहाँ पे लेन कुरेन कहता कि लेंजन तुम अभी बच्चे हो, तो तुम अपनी स्टडी पे ध्यान दो और अपने भाई पे, क्योंकि वांगजी बीमार है ना, और यदि तुम उसका ध्यान दोगे तो वो फिर से बीमार हो जाएगा। कुछ दिनों पहले तो वो अच्छे से रिकवर हुआ है। पे लेंजन कहती कि मैं अपने भाई को अच्छे से प्रोटेक्ट करूँगा, लेकिन मुझे बताओ ना किसने मम्मा को मारा है। जहाँ पे लेन कुरेन रोते रोते बता देते हैं लेंजन को और लेंजन फिर अपने बाबा को हक कर लेता है और कहता है कि वो बहुत बुरे हैं, मैं उनकी हालत ख़राब कर दूँगा। यही हमारा लेंजन सोचता है एंड धीरे धीरे करके हमारा लेंजन और वांगजी बड़े हो रहे थे और अब हमारा लेंजन 15 साल का हो गया था एंड हमारा वांगजी भी 15 साल का हो गया था। और
अभी भी दोनों ही स्कूल में जाते थे, बट धीरे धीरे करके हमारा लेंजिन का कोल्ड नेचर देख के सभी को डर लगता था, क्योंकि लेंजिन वांगजी को हमेशा प्रोटेक्ट करता था और सभी ओमेगास अल्फास बीटा सभी से दूर रखता था, क्योंकि वो नहीं चाहता था उसके भाई को कोई हर्ट करे। एंड कभी कभी लेंजिन ने 2-3 अल्फास को मारा भी है वांगजी के चक्कर में, क्योंकि उन अल्फास ने वांगजी को परेशान करने की हिम्मत की थी एंड कोशिश की थी एंड उसको बुली करने की कोशिश की थी, इसलिए हमारे लेंजिन ने उन अल्फाज को मारा था। एंड ये बात लेनकुरिन को भी पता चली थी, जिसके कारण लेनकुरिन काफ़ी गुस्सा हो गए थे वांगजी लेंजिन से, और उन्होंने वार्निंग दी थी कि यदि तुम ऐसा ही करोगे ना तो मैं तुम्हें यहाँ से यूसी भेज दूंगा, क्योंकि लेंजिन ने उन 3 अल्फाज की बहुत ज़्यादा बुरी हालत कर दी थी मार मार के। एंड उनके नोकजे से एंड उनके फोरहेड से उनके हाथ पैर सभी से जगह से खून आ रहे थे एंड उनके कपड़े भी लेंजिन ने फाड़ दिए थे। और लेंजिन का इतना अग्रेसिव बिहेव देख के सारे टीचर्स तो डर ही गए थे एक बार के लिए। और ये जब न्यूज़ स्कूल में फैली थी उसके बाद में वांगजी और लेंजिन से सभी बच्चे दूर रहने लगे थे। एंड वांगजी दिख रहा था कि उसका भाई कैसे बिहेव कर रहा है एंड वो अपने भाई को हमेशा सपोर्ट करता है और वो उसको समझाने की कोशिश करता है, लेकिन हमारा लेंजिन हमेशा वांगजी के लिए प्रोटेक्टिव फील करता रहता है और वांगजी के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। उसको कोई टीचर भी डांटते थे ना तो लेंजिन उससे भी लड़ाई कर लेता था। और हमें 2 साल के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे लेंजिन और वांगजी दोनों ही 16 साल के हो गए थे एंड उनका स्कूल भी और होने वाला था एंड उनका लास्ट स्कूल था, यानी कि स्कूल का लास्ट ईयर था। और दोनों ही अपनी क्लास को अटेंड करने के बाद फिर वो बाहर आते हैं, जहाँ पे दोनों ने अपने स्कूल बैग को लिए हुए थे। एंड फिर लेंजिन वांगजी की तरफ देखता और कहते कि वांगजी तुम यहीं पे रुकना, मैं आ रहा हूँ फ्रेश होके, मुझे वॉशरूम में जाना है। जहाँ पे लेंजिन की बातें सुनकर वांगजी अपने सर को हाँ में नोट करता है एंड वो वहीं पे रहता है, जहाँ पे लेंजिन वहाँ से चला जाता है। और वांगजी फिर इधर उधर घूमते घूमते गार्डन एरिया की तरफ आ गया था। और वांगजी ऐसे ही गार्डन में घूम रहा था, तभी 2 अल्फाज फिर से आते हैं एंड अल्फा आते हैं एंड वो वांगजी को परेशान करने लगते हैं, जहाँ पे वो कहते हैं कि ओह आज तुम्हारा बॉडी गार्ड नहीं आया। हाँ, वो लेंजिन अपने आप को क्या ही समझता है, हमें उसका डर नहीं लगता। हाँ, और वैसे भी हमने सुना है कि वो ज़्यादा मारता है, बट हम 3 लोगों के आगे वो टिक के नहीं पाएगा। हाँ, वैसे भी तुम कितनी ब्यूटीफुल हो, हाँ क्या तुम मेरी ओमेगा बनोगे, ये बोलकर वो वांगजी को टच करने लगते हैं एंड वांगजी को टच करने लगते हैं, उसको परेशान करने लगते हैं। उसका स्कूल बैग भी लेके उसको खोल के उसके सारे सामान को फेंक दिया था सभी ने। वांगजी को ऐसे वो टच कर रहे थे एंड परेशान कर रहे थे, जहाँ पे वांगजी उनको पुश कर रहा था और कह रहा था कि मुझे हाथ मत लगाओ, नहीं तो मेरे गगा ना तुमको मारेंगे, अच्छे खासी सबक सिखाएंगे। जहाँ पे वो अल्फा कहते कि ओह हम डरते तुम्हारे गगा से, और वैसे भी वो तो बच्चा था और बच्चों से लड़ाई तो कोई भी कर सकता है, हमसे करो ना। वैसे भी उसके तो हमारे आगे एक हाथ मुक्का कुछ भी नहीं चलेगा, तुम देख लेना, ये बोलकर वो हंसने लगते हैं। और सारे स्कूल का टाइम भी ओवर हो चुका था, इसलिए सभी कोई भी ध्यान नहीं देता और टीचर अपने वक्त में लगे हुए थे और सभी स्टूडेंट वहाँ से चले गए थे। और वो ऐसे ही वांगजी को परेशान कर रहे थे। जहाँ पर कुछ समय बाद में लेंजिन आ जाता है एंड लेंजिन वांगजी को ढूंढते ढूंढते गार्डन की तरफ आ गया था, जहाँ पे लेंजिन देखता है कि वांगजी को ये 3 अल्फाज परेशान कर रहे। तो वांगजी को देखते हुए लेंजिन देखता है और फिर लेंजिन गुस्से में आता है एंड आते ही अपने बैग से एक अल्फा के फोरहेड यानी कि अब उसके सर पे मारता है और वहाँ पे लेंजिन उनको मारने लगता है। एंड जहाँ पे लेंजिन के हाथ में जो भी आ रहा था उससे लेंजिन मारे जा रहा था, और एक के हाथ में तो उसने पेन को भी घुसा दिया था, जिसके कारण उसके पेन हाथों में खून आने लगा था। और सभी अल्फा डर गए थे वांगजी से, मतलब लेंजिन से, और वो कह रहे थे कि क्या तुम साइकोपैथ हो, ऐसे कौन करता है। यहाँ पे लेंजिन ऐसे ही कर रहा था और उनके कभी हाथों पैरों को तोड़ा था, कभी उनके चेस्ट पे मारा था एंड उसके स्टमक पे से मारे जा रहा था, और कहता था कि तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मेरे भाई को टच करने की कोशिश की, हाँ उसे परेशान करने की कोशिश की। ये लेंजिन का भाई है, कोई रास्ते में पड़ी चीज़ नहीं जिसे तुम टच कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो और कोई कुछ नहीं कहेगा। मैं अपने भाई को प्रोटेक्ट करना जानता हूँ अच्छे से, तुम जैसे घटिया अल्फाज से तो मैं अच्छे से प्रोटेक्ट कर सकता हूँ, और तुम अब से मुझे यहाँ पे दिखाई मत देना, नहीं तो मैं तुम्हारी जान ले लूँगा। ये बोलकर वो उन अल्फा के बैक पे एक हिट करता है एंड हिट करने के बाद फिर वो वांगजी की तरफ देखता है, जहाँ पे वांगजी रो रहा था और वो देखता है कि उसके गगा शांत हो गए हैं, क्योंकि वांगजी काफ़ी कोशिश कर रहा था अपने गगा को शांत करते हुए, लेकिन वो मान नहीं दे रहा था। इसलिए वांगजी लास्ट में रोने लगा था अपने घुटनों के बल।
बैठ के और वो लेंजन का नाम पुकार रहा था और कह रहा था काका छोड़ दो, वो मर जाएंगे, काका छोड़ दो प्लीज़, ऐसे ही वो बोल रहा था। जब पे लेंजन सुनता है अपने भाई की रोने की आवाज़ तो वो पीछे पलट के देखता और फिर वो खुद के गुस्से को कंट्रोल करता है। फिर लेंजन फिर अपने भाई के पास आ जाता, उसको हक कर लेता और कहता कि बेबी बॉय तुम मत रो, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। जब पे मंगजी भी अपने काका को हक कर लेता और कहते कि काका आप ऐसे कैसे कर सकते हो, आप ऐसे किसी को मार सकते हो, क्या आप इसकी जान लेना चाहते हो इन लोगों की? हाँ, ये प्रिंसिपल से कंप्लेंट कर देंगे हम, बट ये ऐसे नहीं करना चाहिए आपको, आपको ये स्कूल से निकाल देंगे। वैसे भी हमारा लास्ट ईयर है, स्कूल हमारा ख़त्म भी होने वाला है और आपने ऐसा क्यों किया? यही मंगजी बोल रहा था और फिर वो अपने काका को चेक करने लगता है।